जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक वक्त होता था कि पाकिस्तान का कंप्लीट कंट्रोल होता था, एक मोनोपोली होती थी। एक अच्छा ताल्लुक था और अभी भी है। ये नहीं कि ताल्लुक ख़राब हो गए हैं। कि सऊदी अरब जो है वो या तो अमेरिकन से अपने सोल्जर्स ट्रेन करवाते थे या फिर पाकिस्तान से करवाते थे। और भी था उनका, लेकिन ये एक नई चीज़ सामने आई है कि तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं, उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फ्रॉम सऊदी पर्सपेक्टिव एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। सऊदीज ये क्यों कर रहे हैं, मैं इसकी कुछ मिसालें दे सकता हूँ। बाकी इसको स्ट्रेटिजिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदीज को एक चीज़ का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। सो सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ऑन व्हाट लाइंस इंडियंस आर थिंकिंग इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये पता आपको सारा कनेक्ट करता है। इंडिया इज नॉट फार अवे फ्रॉम मिडल ईस्ट। ये मतलब इंडिया पाकिस्तान तो समझे, हम तो मिडल ईस्ट के एक डिस्टेंट नेबर हैं। हम वो ठीक है, खित्ते की पावर्स नहीं है या खित्ते के ममालिक नहीं है भारत और पाकिस्तान, लेकिन दोनों खित्ते के ममालिक ही हैं, डिस्टेंट नेबर साथ ही तो हैं, कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है। अब इसमें अगर आप देखें ये सारी सिचुएशन, तो इसमें आपको पता चलेगा कि सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इंडिया किन लाइंस पे सोच रहा है। इंडिया की ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं, हर मुल्क इंडिया जो जो अपनी इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स लेके आ रहा है, वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाह रहा है। देन ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है रेड सी की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ हार्मोस की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ मलाका की, गल्फ ऑफ ईडन की। ये सारे के सारे इलाके जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। इस सारे प्रोसेस के अंदर वो समझते हैं कि हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी, हम इंडिया के इग्नोर नहीं कर सकते, उनको इंडिया के साथ मिलके काम करना है। इंडिया ने के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। सऊदीज़ को इन चीज़ों का बड़े अच्छे से पता है कि ये क्या और किस सेंस में चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती हैं, और क्या करना चाहिए इंडिया इसको, सॉरी, सऊदीज़ को क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा रिसेंटली ओमान की लीडरशिप आई थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड ऑल दिस। दे वांटेड, इंडियंस वांटेड टू हैव एन एक्सेस कि जी हमें जो पोर्ट है ओमान के अंदर, उस पोर्ट की एक्सेस दी जाए। वो क्यों भाई एक्सेस दी जाए? दे नो कि क्या वैल्यू है, दे नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, और हमें कैसे लेके चलना है चीज़ों को। ये आप अगर देखें, ये सारे का सारा अगर मैप देखें, तो इसमें दिस इज़ वेयर द इंडिया इज़, जहाँ पे ये 844 नॉटिकल माइल्स लिखा है, ये साथ पाकिस्तान और ये सारा गल्फ ऑफ, वो है स्टेट ऑफ हार्मोज है पहले, एंड देन ईडन है, देन ये सिंगापुर वाला ये मलाका स्ट्रेट है। तो दे अंडरस्टैंड के ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजिक वो नहीं है, बोलते हैं जिसको, कम्युनिकेशन होनी है, वो इन्हीं जगहों से होनी है। सऊदीज भी यहाँ बैठे हुए हैं रेड सी के बिल्कुल इस पे, ये यमन है, ये बाबुल मंदेब है। ठीक है, सऊदीज का सारा जो अपना शहर जो बिल्ड कर रहे हैं न्योम, ये रेड सी में ही कर रहे हैं वो। तो उनको तो इस चीज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन खित्ते के तमाम ममालिक के कितना इंपॉर्टेंट ताल्लुकात रखने हैं। वो अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते। सो सऊदीज़ को ये पता है कि ये अगर यमन जो है उसमें सऊदीज़ ने बेसिकली अपनी सारी की सारी जो है ना सी कम्युनिकेशन लेन्स को सिक्योर करने के लिए ईरान से ताल्लुकात अच्छे किए हैं। वन ऑफ द रीजंस, नॉट मैनी ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज उनको पता है कि जो हम मॉडल दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं इस रेड सी में, यहाँ पे जनाब वो जो न्योम सिटी होगा, पार्टी होगी, लोग आएंगे, नया शहर बन रहा है, एक नए दुनिया आबाद करने जा रहे हैं। तो वो एक होस्टाइल एनवायरनमेंट में यमनियों के साथ आप रोज़ फायर एक्सचेंज कर रहे हो, गोला बारूद चल रही हो, सऊदी शिपों पे वो हमले करने की कोशिशें कर रहे हों, तो वी कांट मेक इट सऊदी अरेबिया अ नॉर्मल प्लेस। हम वो नहीं कर सकते।
ठीक है ना। सो सऊदीज को ये समझ आ गई है कि इंडिया में चाहिए, एंड देन दे हैव द कैपेसिटी। 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। अब आपको मजे की स्टोरी सुनाओ। इंडियंस कहते हैं कि सऊदीज ने रिक्वेस्ट की है ये। अच्छा, अगर ये सऊदीज ने रिक्वेस्ट की है और वो कहते हैं जी हमने कहा, इंडियन नेवल चीफ ये कह रहे हैं कि सऊदीज ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे कुछ लोगों को ट्रेन किया जाए, और कहते हैं हमने उनको स्लॉट दी है ट्रेनिंग की अपनी नेवल एकेडमी में, आई थिंक कोचेन में, और जहाँ पे हार्बर ट्रेनिंग होगी, और थोड़ा टाइम समंदर में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे, जारी बात है उस हिसाब से चीज़ें। सो इंडियंस कह रहे हैं कि हम उनको क्वालिटी ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक बात। दूसरा, वो कह रहे हैं कि हमने उनको कहा था कि जैसे हमारी सिचुएशन बेहतर होगी हम अपने जो कोर्सेज के हिसाब से उनको इंगेज करेंगे, तो वो जारी बात है उनके पैसे आते हैं। अब ये सारे के सारे इंडिया को पैसे मिलने हैं इन चीज़ों के, ट्रेनिंग के। इंडिया माइट हैव शेयर्ड द प्लान विद देम कि भाई ठीक है, हम आपके इतने ट्रेनिंग सोल्जर, आपका इतना खर्चा आएगा। वो जारी बात है, वो जो जो कैडेट आता है उसका खर्चा तो आता है। हो सकता है 3,000-4,000 डॉलर इंडिया ने, 5,000 डॉलर इंडिया ने उनसे पर हेड लिया हो, कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा लिया हो। सऊदीज़ को कौन सा इस मामले में परवाह है पैसों की। ठीक है जी, तो ठीक है, कुछ 4-5 लाख डॉलर या 7 लाख डॉलर जितना भी इनिशियली उन्होंने कह लिया होगा। फिर सऊदीज़, आपको पता है जो कैडेट्स हैं वो बड़े नाजों के पले होते हैं। दे आर वेरी लाइक पैम्पर उन्होंने रखा हुआ था उनको। सो यू हैव टू गिव देम वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी एनवायरनमेंट देना। वैसे ही जितने भी ममालिक होते हैं अपने ऑफिसर्स को, पर्टिकुलरली एयरफोर्स, नेवी, सारे हमारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है। बट जैन बाद गेस्ट हैं तो उनको ज़रा एक और तरीके से थोड़ी सी उनकी बेहतर वो कर लेंगे। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है जी, वो कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी कि हम, अब जारी बात है इंडियन नेवल चीफ जो है उसको पता कि इस ये उनकी क्या है। अब वो सारी की जो आईएनएस विक्रांत है, जो इंडिजिनस कैरियर है, या बाकी जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो उन तक उनको एक्सेस दे रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त इफ़ आई थिंक आई एम रॉन्ग, 55 कैडेट्स इस दफ़ा कर रहे हैं, 67 नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं। ठीक है जी। सो इन्होंने भी जान के बढ़ाई है इंडियंस ने अब इसकी तादाद, बिकॉज उनको पता है कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जब यही ऑफिसर्स, अगर ये 67 कैडेट्स अगले साल आ रहे हैं, इन कैडेट्स में कई ऐसे होंगे जो एयर कॉमोडोर बनेंगे, सारा मतलब एयर मार्शल बनेंगे, सॉरी नॉट, ये तो नेवी के हैं, तो ये नेवी के जब वो जाएंगे वाइस एडमिरल बनेंगे, एडमिरल बनेंगे नेवी के, तो देन एक इंडिया की वोट होती है। सो जहाँ पे जिस ऑफिसर ने ट्रेनिंग की होती है अपनी, उसको उस हिसाब से याद रहता है कि जी ये हमारा ताल्लुक इधर था, मैं उधर गया, मैं इंडिया में था, मैंने इंडिया में ये ली, मुझे इन चीज़ों को पता है। वो पूरी ज़िंदगी जिधर जिधर वो ये सऊदी ऑफिसर जाएगा, ये इनके साथ अपनी वो चीज़ें शेयर करता जाएगा। ठीक है। सो इंडिया ने ये बड़ा स्पेस बनाई है जी, मैं इसको मानना पड़ेगा। और ये स्पेस का जारी बात है पाकिस्तान के लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन एडवांटेज भी नहीं है। डिसएडवांटेज इसलिए है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के अपने ताल्लुकात हैं, और वो ताल्लुकात रहेंगे, वो कोई ताल्लुकात ख़त्म होने नहीं जा रहे, या कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि पता नहीं की हो चला है। लेकिन आपने रिसेंटली देखा होगा कि सऊदी जो लैंड फोर्सेस के कमांडर थे, उन्होंने विज़िट किया था 2022 में इंडिया में। और आपको उस चीज़ का भी याद है कि इंडियन आर्मी चीफ उस वक्त हुआ करते थे जनरल नरवाने साहब। उन्होंने उनको लेके गए, उस तस्वीर के सामने बिठाया। ठीक है। और जिस जो पाकिस्तान की वो सरेंडर की तस्वीर है जी, वो ईस्ट पाकिस्तान एंड ऑल दैट, तो वो एक, आई एम श्योर पाकिस्तान माइट हैव टोल्ड देम द साउदीज, बिकॉज इट्स अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन इस तरह का है ना कि वो कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक दैट वाज एन ऑफिस ऑफ द आर्मी चीफ का ऑफिस है, या डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने ये कहा होगा सऊदीज़ को कि आप ज़रा ये अपनी इन चीज़ों को करें। हालांकि मैं नहीं समझता कुछ इसमें परेशान होने की ज़रूरत है या टेंशन लेने की ज़रूरत है। हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री, लेट्स लुक एट दैट। वो तस्वीर ये बताती है कि इंडियंस आर स्टिल लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान फॉर एवरीथिंग, for their unity, for their
उनकी जो वॉर के माइंडसेट है, नैरेटिव है, उन चीज़ों के हवाले से वो पाकिस्तान को देख रहे हैं। वो बातों में इंडियन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो ये कह रहे हैं हम चाइना की तरफ दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर बताएगी कि वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। बहरहाल ज़ाहिर बात है, एक हिस्ट्री है 75 साल की, इट कैन नॉट अनडू कि 2020 में एक वाक़या हुआ चाइना का और इंडिया का, या 1962 की वॉर है तो चीज़ें बदल रही हैं। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। एंड देन अब जो फ़ौजें होती हैं वो अपनी बेस्ट ऑफ द पिक्चर्स ही लगाती हैं अपने ऑफिस में, और वो एक उनके लिए इंडियन एक फ़ौज के लिए है कि जो उस वक्त सरेंडर हुआ था और हमने ये किया था एंड ऑल दिस। सो इसमें कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है कि इंडिया, जैसे मैंने आपको सारी स्टोरी बताई है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जो जो जब जो रेड सी है, ठीक है जी, या इंडियन ओशन है, अब फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन में चाइनीज प्रेजेंस की क्वेश्चन है, ठीक है जी। और हर जो मुल्क है उसको हक होता है कि वो अपनी इंटरनेशनल सीज में जो मर्जी करे। और चाइना जो है वो ऑलरेडी इंगेज्ड है इस खत्ते में, ठीक है। एंड इंडियन ओशन रीजन जो है, इंडिया समझता है ये हमारा इलाका है, हम इस इलाके के, हमारे पास कंट्रोल है, हम होना चाहिए, क्योंकि हमारी फौज, हमारे पास नेवी है, ये है वो है। लेकिन वो जो अटैक हुआ था MV कैंप प्लोटो के ऊपर दिसंबर में, उसके ऊपर इंडियंस जो हैं वो कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ कर नहीं सके सिवाय इरानियंस के साथ बात करने से। अब वो जो कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, गुजरात से 210 नॉटिकल माइल्स के फ़र्क पे वो अटैक हुआ था। और उस शिप के बाद कई लोगों का कहना यह है कि इंडियंस ने अपने आप को असर्ट किया उस खत्ते में, क्योंकि इंडियंस को इस चीज़ का पता था कि भाई हमने फ़ायदा लेना है इस चीज़ का। इट कैन ऑल्सो बी इंडियाज़ assertive position in the Red Sea or in this area can be used as a political milestone, political वो जो है लेवल पे भी इसकी की जा सकती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको इलेक्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उनको पता है इन चीज़ों का कि फ़ौज का इस्तेमाल कैसे करना है। और इसमें आपके सामने दुश्मन कोई नहीं है, लेकिन आप दंदना रहे हैं। आपकी नेवी कह रही है आप छड़ांगे नहीं है, अभी सड़क साड़ी है, अभी सड़क साड़ी ये भी इस इतने नॉटिकल माइल पे हम चले गए। सड़क से मुराद ये है कि वो समंदरों की कम्युनिकेशन लेन की बात कर रहा हूँ, सड़क तो नहीं होती समंदर में। सो बट द पॉइंट इज़ कि दे हैव दिस point in the mind, but obviously security in the high seas obviously is of a concern for every navy, and in this जो है इंडिया कह रहा है जी कि हमने गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी ऑपरेशन कर रहे हैं सारी। सऊदीज़ को इंडिया के साथ काम करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और वो सारा इसलिए ज़रूरी है बिकॉज द सऊदीज़ डू अंडरस्टैंड कि हमने इनके साथ मिलना है और हमने इनके साथ इंगेज होना है, ठीक है ना जी। सो सऊदीज़ लिहाजा इनके साथ काम करेंगे। और पाकिस्तान को एक स्लाइटली डिसएडवांटेज है, लेकिन पाकिस्तान की क्योंकि आउटरीच नहीं है इंडियन ओशन में, पाकिस्तान नेवी की आउटरीच नहीं है इंडियन ओशन में, हमारा वो है नहीं है कि हमने किस तरह आइंदा चीज़ों को वहाँ से लेके चलना है। सो दैट्स वाई दे डू मेक अ पॉइंट, और उनको समझ आ कि हमने क्या करना है। सो वो सऊदीज़ दे हैव गॉन, इंडिया के पास चले गए हैं वो इन्हीं चीज़ों में। और अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अभी इसी साल जो है, अभी थोड़े दिन पहले जो है वो इंडियन जो नेवी चीफ है और चीफ ऑफ स्टाफ जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस है, उनकी डिस्कशंस भी हुई हैं। और चीफ ऑफ स्टाफ रॉयल सऊदी नेवी जो है, उन्होंने जो डिस्कशन की हैं वो इसी रेड सी के हवाले से की हैं। 4 दिन के लंबे ट्रिप पे वो आए हुए थे 10 जनवरी को इंडिया में। और एक तो रेड सी के हवाले से बात की, गल्फ बबल मंदेब की बात की, स्ट्रेट ऑफ हार्मस की बात की, और वो सारी जितने भी उनको एंगेजमेंट होती है वो सारी उन्होंने उनके साथ की है। लेकिन मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से, और चाइनीज़ उधर अपनी फ़ौजें जो हैं वो उधर भेज रहे हैं, जिबूती में उनका अपना एक सेटअप है। सो इंडिया के लिए इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न। लेकिन मेरी ज़ाती राय में राइट नाउ देयर इज़ नो कोई इतना नेवल लेवल पे कोई इतनी थ्रेट्स नहीं है अभी तो सारे ये, क्योंकि तमाम ममालिक का जो है
they are dependent on all these regions for this smooth communication of sea lane. जितनी अच्छी communication sea lanes की होगी उतना ही अच्छा है. अगर कल को एक चाइनीज शिप पे हमला होता है तो कल परसों इंडियन पे होगा, अगले दिन अमेरिकन पे हो सकता है. तो ये हाई सीज में कोई मुल्क जो है वो नहीं चाहेगा मामला ख़राब हों. लेकिन चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे होती ज़रूर रहती हैं. कुछ ना कुछ कई लोग करते रहते हैं किसी ना किसी एंगल में. तो लेट्स सी इसमें क्या होता है, ये कैसे आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें चलती हैं. बट दिस इज़ द ट्रेंड. इंडिया ने चीज़ें अपनी फेवर में इस्तेमाल जो है वो कर ली हैं. और मुझे लगता है कि इंडिया विल टेक एन एडवांटेज ऑफ दैट इन फ्यूचर. अभी जो पोजीशन ये है टू बी फ्रैंक के जो इंडियन क्या नाम है उसका मालदीव जो है इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया इन मैनी वेज. अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था एक चाइनीज़ डेलीगेशन जो है right after President Mozu has come from France, from China. एक चाइनीज़ डेलीगेशन जो है वो आ गया है उधर, और उन्होंने इंगेजमेंट्स उनकी दोबारा बढ़ गई हैं. सुना है कुछ शिप्स वगैरह भी आ रही हैं इधर. तो ये क्वेश्चन जो है वो बनता तो है कि ये जो हाउ दी मालदीव्स की जो मिलिट्री है, यह सारी ये जो कैपेसिटी बढ़ रही है मालदीव्स की मिलिट्री की, नेवी की, आइंदा आने वाले दिनों में ये कैसे होगी, इंडियंस के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है. क्योंकि उन्होंने कहा है कि इंडियन जो है वो सोल्जर्स निकल जाएं मालदीव से. सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो फर्दर. चाइना इज़ जो है वो मालदीव्स पे असर रसूख बढ़ गया. इंडिया अपने रसूख पे काम करना चाहता है. वो तमाम जिन जिन ममालिक की इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन्स हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है. बट इन रियलिटी व्हाट विल हैपन इन कमिंग डेज, लेट्स सी. लेकिन ये जो ट्रेंड एंड है कि द सऊदीज आर कमिंग टू इंडिया, ये वही चीज़ है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ी देर से मिडल ईस्ट में करना चाह रहे थे. वो जो थी ना हेजिटेशन थी, वो हेजिटेशन अब ख़त्म हो गई है. वो मिडल ईस्टर्न ममालिक, अरब ममालिक के अंदर वो एक हेजिटेशन हुआ करती थी. और वो हेजिटेशन इस तरह ही होती थी कि अब क्या बनेगा, अब क्या होगा. ये जनाब वो क्योंकि सारे के सारे जो मुसलमान मुल्क थे वो इंडिया को एज ए हिंदू देखते थे. अच्छा, नाउ इंडिया इज़ गेटिंग प्रॉपरली अ हिंदू स्टेट विद ऑल दैट डेवलपमेंट्स हैज़ कम. ठीक है, लेकिन all these countries in the Muslim world, they do not consider that we should look someone from a Hindu lens or a Christian lens or a Muslim lens. They are looking countries from a lens of national interest. And I think that's where the Pakistani authorities, पाकिस्तान को इन चीज़ों को समझना चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द नेशनल इंटरेस्ट. इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन. हमने जो सारी की सारी अपनी जो रिलीजियस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना शुरू किया, हम तो अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रहे. बिकॉज अभी 2 हफ्ते पहले अभी हमने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के एक मौलवी साहब है मौलाना फजलुर रहमान को भेजा रिलीजियस डिप्लोमेसी के लिए. मतलब दैट वाज समथिंग वेरी एम्बैरेसिंग इन अ वे कि द स्टेट हैज़ फेल्ड टू डू व्हाट इट शुड हैव डन, और इट कुड हैव डन, और इट कैन डू. तो स्टेट जो है वो नहीं कर सकी. लिहाजा हमने पायन मौलवी को भेजा है कि जाओ यार मौलवी साहब रिलीजियस डिप्लोमेसी खेलो, मौलवियों को मनाओ. क्योंकि स्टेट के तमाम जो अपरेटस है वो फेल हो चुका है. फॉरेन ऑफिस फेल हो गया है, फ़ौज उस तरह उनको नहीं कन्विंस कर सकी, हुकूमत नहीं कर सकी, फॉरेन मिनिस्टर नहीं कर सके, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सके. इतने लोग बैठे हैं, इतने मैकेनिज़्म है, ट्रेड की कोर्जन नहीं हम कर सके. हमने जो जो करना था हम वो नहीं कर सके. तो ये चीज़ें हैं. सो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो मैटर करता है. द थिंग विच मैटर्स इज़ दी नेशनल इंटरेस्ट. द थिंग विच मैटर्स इज़ कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है मुल्कों का. और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इट शुड गो बियॉन्ड द रिलीजन से आगे का सोचना चाहिए. द वे सऊदीज़ एंड अमारातीज़ एंड अदर कंट्रीज़ आर थिंकिंग कि हमें आगे का सोचना है. अगर आप इसी तरह ही सोचते रहेंगे, आप कहते रहेंगे कि नहीं पाएँ ठीक है, हमें इसी एंगल से सोचना है, तो फिर वो कहेंगे यार चलो ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, जिस तरह से मर्ज़ी सोचो, हमें क्या. लेकिन ये एक फैक्टर जो है कि अमारातीज़ एंड सऊदीज़ हैव स्टॉप्ड थिंकिंग इंडिया एज ए हिंदू स्टेट. दे थिंक प्योरली फ्रॉम अ नेशनल इंटरेस्ट के लेंस से देख रहे हैं. यही वजह है कि इंडियन जो नेवल ऑफिसर्स हैं दे आर
coming. They have come in. Uh, Saudi naval officers are coming in India. So it's a big development. Let's see. आइंदा अगर अगली दफ़ा ये 67 है, अभी 55 है, अगली दफ़ा 67 है, तो ये कैसे चीज़ें चलती हैं। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो सारे के सारे दे आर कमिंग इंडिया टू अंडरस्टैंड द इंडियन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट क्या है फॉर द रीजन एंड हाउ द वर्ल्ड इज़ परसीविंग दैम। इंडियंस क्या सोच रहे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दैम व्हेन दे गो बैक दे गिव रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट्स के ये क्या सोच रही है नेवी, क्या पावर है, क्या है। एक है वो बाहर से सोचना, एक है अंदर बढ़ के सोचना। सो आई थिंक लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक यू।